हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे और नए चैप्टर में हम पी ब्लॉक और पी ब्लॉक से हम वही क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट्स हैं उन्हीं को हम देखेंगे और एकदम सटीक एनसीईआरटी के अनुसार ही हम पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं बस उसी को हम आपको जो है पढ़ाएंगे इसमें। तो देखिए, पहला टॉपिक हम पी ब्लॉक से ले रहे हैं। तो पहला टॉपिक आपका है नाइट्रोजन, या इसको हम कहते हैं डाई नाइट्रोजन, और जिसका अणुसूत्र क्या होता है N2 होता है ना। और N2 के बीच में ट्रिपल बंद होता है, ट्रिपल बंद होता है, ट्राइपल बॉन्ड पाया जाता है। चलिए देखिए, नाइट्रोजन का पहले हम देखते हैं निर्माण। नाइट्रोजन का निर्माण कैसे करते हैं, और नाइट्रोजन के निर्माण की देखिए 3 विधियां हैं और बेहद ही इंपॉर्टेंट विधियां हैं और एनसीईआरटी पर इस पर क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। देखिए, नाइट्रोजन का विरचन, विरचन मीन्स बच्चों होता है प्रिपरेशन, निर्माण करना या बनाना होता है। तो ये विरचन एनसीईआरटी में लिखा होता है सब। तो नाइट्रोजन का विरचन, तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो पहला क्या है इसमें प्रयोगशाला विधि है। तो प्रयोगशाला विधि में हम कैसे बनाते हैं देखिए। तो पहले हम देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको रिएक्शन ही बताएंगे। देखिएगा, एक निगाह में आप देख लेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन आपको एक क्या करना होगा, एक काम करना होगा, फार्मूला आपको याद होना चाहिए कंपाउंड्स का, तभी ये रिएक्शन आपका होगा। तो फार्मूला पहले आप याद करेंगे। तो देखिए, पहले क्या लेते हैं हम, अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड का एक जलीय विलेन लेते हैं और इसमें हम क्या मिलाते हैं, सोडियम NaNO2 का विलयन। तो ये सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम सॉरी ये आपका है यहाँ अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या है, सोडियम नाइट्राइट का विलयन है। तो ये सोडियम नाइट्राइट का विलयन हो गया। अब इसको बच्चों क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, इसको गर्म कर देते हैं। इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो देखिए, इसको मिला देंगे, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइट को के विलयन को मिला देंगे और इसको हीट करेंगे आप। तो ये देखिए, इसका पॉजिटिव है, ये इसका निगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका निगेटिव। देखिए ये जो है, देखिए यहाँ से रिएक्शन समझिए आप, यहाँ से सोडियम के साथ ये जो क्लोराइड आ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक। ये आपका विलेन में ही रहेगा और प्लस जो है क्या बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर अमोनियम, ये अमोनियम आयन और नाइट्राइट आयन मिलकर क्या बन जाएंगे, पहले धनायन को आप लिखेंगे और ये फिर ऋणायन वाले को लिखेंगे। तो ये बन गया अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट। देखिए कितना बेहद आसान रिएक्शन है ये, बहुत ही आसान रिएक्शन है। तो इस तरीके से इसके पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव, इसके निगेटिव, इसके निगेटिव, इसके पॉजिटिव, ये मिलकर बन गया NaCl और ये अमोनियम नाइट्राइट। अब आपको ध्यान देना है, क्या नाइट्रोजन गैस आप बना रहे हैं, तो ये जो आपका अमोनियम नाइट्राइट बना हुआ है, अमोनियम नाइट्राइट, अब इसको आप हीट करें, इसको आप हीट करें, इसको गर्म करें। तो गर्म करने पर आप ये पहले सोचिए, हीट कर रहे हैं तो इसमें से कितने मैक्सिमम जल के अणु निकल सकते हैं, अधिकतम कितने जल के अणु निकल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन 4 है, तो कितने निकल सकते हैं जल के अणु, क्योंकि जल के अणु से एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, जल का अणु ये है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो अधिकतम कितने, यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो कितने निकल सकते हैं, 2H2 निकल सकते हैं। अब बचा हुआ क्या आपका N2, केवल यन बचा है, उसको जोड़ दीजिए N2। तो ये देखिए आपका N2 गैस जो है बन गया, एक तो लिक्विड हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये गैस हो गया। तो देखिए, ये प्रयोगशाला विधि में हम कैसे जो है बनाते हैं N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट में ये आपको सोचना है इसमें से कितना अधिकतम जल का अणु निकल सकता है। तो 4 हाइड्रोजन है तो 2H2O निकल सकता है ना, और नाइट्रोजन गैस। अब दूसरा देखिए, दूसरा विधि क्या है आपका, अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत ही
वेरी वेरी जो है इंपॉर्टेंट जो है ये रिएक्शन आपका है। अमोनियम, पहले तो ये अमोनियम डाइक्रोमेट का आप फार्मूला याद करेंगे, तो NH4 का होल Cr2O7, ये अमोनियम क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट है। अब इसको आपको क्या करना है, हीट करना है। अब वही बात फिर हमने कहा जब हीट किया जाए तो अधिकतम देखिए कितने जल के अणु इसमें से निकल सकते हैं, कितने जल के अणु अधिकतम निकल सकते हैं इसमें से। तो देखेंगे ये यहाँ पर होल है इसका, तो 4 यहाँ हाइड्रोजन है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 से कितने जल के अणु बन सकते हैं, 4, है ना, 4 अणु बन सकते हैं जल के। अब देखिए यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गया है, तो बचा क्या है आपका यहाँ पर। अब नाइट्रोजन देखिए आपका यहाँ N1 है तो होल है, तो नाइट्रोजन आपका 2 होगा, तो प्लस या तो Cr आप लिख लीजिए, यहाँ Cr2 है, और ऑक्सीजन कितना बचा, 4 हो गया, 3 बचा है। ये देखिए आपका अब क्या बच रहा है, केवल इसमें N2 बच रहा है, ये आपका बन गया नाइट्रोजन गैस। तो बच्चों ये ग्रीन कलर का होता है, ये क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन कलर का होता है, और ये आपका जल बन गया, और ये नाइट्रोजन गैस बन गया। तो इसका ये सॉलिड होता है, ये ठोस अवस्था में होता है। ठीक, तो देखिए कितना आसान रिएक्शन है। पोटेशियम अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या क्या बना, नाइट्रोजन गैस बना। ठीक है, ये रिएक्शन बढ़िया से याद रखेंगे। तीसरा भी देखिए, सोडियम या बेरियम एजाइड के तापीय अपघटन से। तो सोडियम और बेरियम का एजाइड्स क्या होता है, पहले तो आप समझ एजाइड्स आयन क्या होता है। N3 निगेटिव को हम कहते हैं एजाइड, N3 निगेटिव को हम क्या कहते हैं, एजाइड कहते हैं। इसको याद रखेंगे, N3 निगेटिव को, यानी कि नाइट्रोजन का 3 परमाणु इसमें है और इस पर एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये एजाइड आपका हुआ। तो कह रहा है सोडियम और बेरियम के एजाइड। तो सोडियम का एजाइड क्या बन सकता है बच्चों, देखिए सोडियम पर एक धन होता है और इस पर भी एक ऋण है, तो एक ऋण एक धन मिलकर क्या बना लेंगे फार्मूला, Na(N3), यही आपका सोडियम एजाइड्स है। क्या है, सोडियम एजाइड, यही है सोडियम एजाइड, यानी कि Na(N3), ये हो गया आपका सोडियम एजाइड। अब इसको आप क्या करना है, हीट करना है। यहाँ देखिए लिखा गया बच्चों, सोडियम एजाइड इस विष से पूर्णतः शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, कोई भी अशुद्धि नहीं होती, लेकिन इन दोनों में अशुद्धि होती है। ठीक, लेकिन इसमें किसी प्रकार की शुद्धि नहीं। तो एनसीईआरटी में रिएक्शन पूछा गया, कौन सी ऐसी नाइट्रोजन बनाने की विधि है जिसमें आपका शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, तो ये सोडियम और बेरियम एजाइड के तापीय अपघटन से प्राप्त होता है। तो ये आपको हमने सूत्र आपको बना दिया, कैसे बना आप जानते हैं, सोडियम पर एक पॉजिटिव और जो एजाइड है उस पर एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक है तो आपस में चिपक जाएंगे इस तरीके से, तो ये बन गया सोडियम एजाइड। अब इसको आप क्या कर दिए, हीट कर दीजिए। हीट कर देंगे तो आपका नाइट्रोजन गैस बनेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, ये सोडियम अलग हो जाएगा, ये माने दोनों अलग हो जाएंगे। N2 आपका होता है नाइट्रोजन, क्योंकि देखिए यहाँ नाइट्रोजन 3 है, तो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, यहाँ आप लेंगे 3 तो ये कॉम्बिनेशन होगा, और यहाँ आप ले लेंगे 2, ये हो गया, और सोडियम आपका हो गया 2, तो इस तरीके देखिए नाइट्रोजन गैस आपका बन गया। इसी तरीके से आप देखिए, इसी तरीके से आप बेरियम एजाइड्स, तो बेरियम एजाइड्स का फार्मूला क्या होगा, तो देखिए बेरियम एजाइड से, बेरियम पर आपका 2 धन होता है जानते हैं, और नाइट्रोजन ये जो आपका एजाइड से इस पर 1 होता है, तो इधर जाएगा इसका होल बनेगा, और इसका 1 ही है तो 1 ही रह जाएगा, यानी कि फार्मूला इसका क्या बना, देखिए यहाँ पर क्या बना, ये तो आपका 1 ही रहने वाला है, यानी कि बेरियम आपका 1 ही रहने वाला है, और ये जाएगा इसका क्या होगा, N जो 3 है ये इसका होल हो जाएगा, तो ये बेरियम एजाइड है, बेरियम एजाइड ये है। इसको आप गर्म कर दीजिए, इसको भी आप हीट कर देंगे तो बेरियम अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो आपका बेरियम है ये अलग हो जाएगा। और देखिए नाइट्रोजन आपका तो होल N2, ये आपका होल है तो N2 बन जाएगा, और ये 3 आपका आगे आ जाएगा, तो ये बन गया आपका नाइट्रोजन गैस, बेरियम और अलग। कितना आसान है। तो इस विषय से आपको शुद्ध नाइट्रोजन जो है प्राप्त होता है, प्योर नाइट्रोजन इससे मिलता है। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों ही रिएक्शन है, इसको बढ़िया से आप जो है याद करेंगे।
सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही जितने हैं इसमें मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बहुत कम याद करना पड़ेगा और अच्छे जो है मार्क्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसके गुण, देखते हैं प्रॉपर्टी देखते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन रंगहीन, नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन एवं अविषैली गैस है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। इसकी जल में विलेयता बहुत कम है। जल में क्या होती है? नाइट्रोजन की विलेयता क्या होती है? बहुत कम होती है। हिमांक तथा क्वथनांक भी क्या होता है? बहुत कम होता है। नाइट्रोजन के दो अस्थायी समस्थानिक हैं, कौन कौन से हैं? 7 नाइट्रोजन ये 14 और 7 नाइट्रोजन 15 है ना, ये है 7 नाइट्रोजन 14, 7 नाइट्रोजन 15 है ना, ये इसके क्या है? दो समस्थानिक है। अब देखिए हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में नाइट्रोजन के मध्य क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बताओ ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना तो इतना आसान नहीं होता है, कठिन होता है। 3 बंध है, 3 बंध को तोड़ने के लिए बहुत काफी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कमरे के ताप पर नाइट्रोजन क्या होता है? निष्क्रिय है या कम क्रियाशील है। याद है क्वेश्चन में पूछा गया है नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील है, क्यों? तो इसका कारण बच्चों यही है कि नाइट्रोजन में 3 बंध होता है और ये मजबूती से इसके दोनों नाइट्रोजन जुड़े होते हैं 3 बंध से, और इस बंध की जो बंध की उच्च बंध इंथैल्पी होती है, यानी कि इसकी बंधन ऊर्जा क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इसको उच्च बंध इंथैल्पी यानी कि हीट बहुत ज्यादा लगेगी इसको तोड़ने के लिए, बहुत ज्यादा है। और कितनी है? लगभग 947 जो है किलो कैलोरी जो है पर मोल जो है उष्मा की जो है आवश्यकता पड़ती है, 947 किलो जूल पर, तब ये बॉन्ड क्या होगा? आपका टूटेगा। तो इतनी ज्यादा ऊर्जा लगती है, तो इसलिए कमरे के ताप पर क्या होती है? निष्क्रिय होती है, किसी से क्रिया नहीं करती है। तो N2 देखिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद 3 बंध है, बंध की उच्च बंध इंथैल्पी के कारण नाइट्रोजन कमरे के ताप पर क्या? काफी अक्रिय है, मतलब कम क्रियाशील है बहुत। यद्यपि ताप में वृद्धि के साथ क्रियाशीलता में तेजी से बढ़ती है ना, तेजी से बढ़ती है। तो ये चीज जो है क्वेश्चन ये पूछा गया इस पर, नाइट्रोजन कमरे के ताप पर क्यों जो है कम क्रियाशील है या निष्क्रिय है? इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन के मध्य 3 बंध होता है और इस बंध को बच्चों तोड़ना क्या होता है? बहुत ही कठिन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा ताप देने की आवश्यकता। और कमरे के ताप 25 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा नहीं, कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस होता। और देखिए कितना लग रहा है? 947 किलो कैलोरी जो है पर मोल ऊष्मा की आवश्यकता होती है इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, समझ गए। अब आइए देखिए रिएक्शन देखते हैं। अगला, धातुओं के साथ क्रिया, रिएक्शन विथ मेटल। तो नाइट्रोजन धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? तो बच्चों आप जानते हैं ये आप पर, इस पर नाइट्रोजन पर क्या होता है? 3 ऋण होता है, तो इस पर क्या होता है? 1 धन होता है। तो ये कैसे बैलेंस होगा? ये वाला इधर आ जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा, यानी कि Li3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Li3। तो ये कौन सा यानी कि सूत्र बनने वाला है? नाइट्रोजन Li3 आपका बनेगा, और क्या बनेगा? N2। इस तरीके से ये इसका फार्मूला आपको बनाना है। क्या फार्मूला बन जाएगा? तो देखिए यहाँ Li, अगर देखिए यहाँ से देखिए, अगर आप लिथियम लिए पॉजिटिव, एक नाइट्रोजन लिए, इस पर 3 होता है, तो कौन सा फार्मूला है? ये इसके बेस पर, इसके बेस पर, तो क्या बन जाएगा? Li3N, यही तो बनेगा। तो यहाँ देखिए Li3 और N। अब देखिए ये आपका यहाँ Li कितना हो गया? 3, तो यहाँ आप 3 लीजिए। नाइट्रोजन आपका कितना है? यहाँ पर आपका नाइट्रोजन कितना है? 2 है, तो यहाँ 1 है, तो आगे यहाँ ले लीजिए 2। तो आपका नाइट्रोजन 2 हो गया, लिथियम आपका 6 हो गया। तो यहाँ आप ले लेंगे इसको, लिथियम 6, तो यहाँ आप इसको ले लेंगे 6। ठीक है। ये दूसरा देखिए रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम के साथ क्या फार्मूला बनने वाला है? तो मैग्नीशियम पर आपका होता है चार्ज 2 और नाइट्रोजन पर आपका क्या हुआ? 3। तो ये इधर आएगा, Mg3 होगा, और ये क्या होगा? N2। तो बन जाएगा फार्मूला Mg3N2, ये फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए मैग्नीशियम कितना हो गया? 3, तो ये हो गया 3। नाइट्रोजन कितना हो गया? 2, और 2 है भी ये, तो ये क्या बन गया? लिथियम नाइट्राइड।
नाइट्राइड और ये मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक, ये बन गया। ठीक है, ये कितना आसान रिएक्शन, किस तरीके से देखिए, इस तरीके से पहले फार्मूला बनाए फिर इसके बाद बैलेंस साफ करेंगे। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया जानते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में रिएक्शन करते हैं। जो हैबर-विच से अमोनिया बनाने के विधि का समीकरण होता है वही है एकदम से। तो ये क्या बन जाता है, अमोनिया गैस बनती है ना, ये अमोनिया गैस आपका बनती है। आयरन उत्प्रेरक का काम करता है, मॉलिब्डेनम वर्धक का कार्य करता है, 200 ATM दाब होता है, 500 डिग्री सेल्सियस पर अक्रिया होती है और ये उत्क्रमणीय अक्रिया होती है। ठीक है, पीछे आपको बताया गया है। उत्प्रेरक में भी मैंने आपको ये रिएक्शन बताया है। तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करें, बेहद आसान, अमोनिया बनाइए। ठीक है, ये अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बनाइए। तो हाइड्रोजन आपके यहाँ 6 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, नाइट्रोजन 2 तो 2 है ना। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2000 केल्विन पर रिएक्शन करके बनाते हैं NO बनाते हैं गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ये गैस बनाते हैं। अब देखिए एक दिलचस्प ये है कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्शन करता है तब क्या बनाती है, एक भूरे लाल रंग की गैस बनाती है, NO2 बनाती है, ये NO2। तो ये भूरे रंग की गैस बनती है, इसमें भूरे रंग की गैस। और ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए कितना आसान था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप याद करें। अब इसका हम आपको देते हैं उपयोग। अब इसका यूज आप देखिए क्या है। आइए देखते हैं इसका उपयोग, नाइट्रोजन के उपयोग। तो नाइट्रोजन के क्या उपयोग है, पहला है उर्वरक बनाने में, जैसे आप यूरिया बना सकते हैं, अमोनियम सल्फेट बना सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट बना सकते हैं, है ना। ठीक, ये सब बनता है। दूसरा अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, तो नाइट्रोजन निष्क्रिय होता है इसलिए इसका उपयोग अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है। जैसे कुछ उद्योगों में किया जाता है, जो धातुएं क्या होती हैं बहुत क्रियाशील होती हैं, तो उसके ऊपर जो है नाइट्रोजन का जो है वातावरण रखा जाता है ताकि वो धातुएं क्या हो, संरक्षित रहें, वो जल्दी से उसका क्षरण ना हो। ठीक है, तो इसका भी किया जाता है। अगला देखिए, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस के रूप में किया जाता है। तो विद्युत बल्बों में भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि फिलामेंट का इससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता, उसका ऑक्सीकरण नहीं होता। और ये फिलामेंट की नाइट्रोजन गैस क्या होती है, एज आयु को भी क्या होती है, बढ़ाती है। अगला है तैलीय पदार्थों को ऑक्सीकरण से बचाने में किया जाता है, ऑक्सीजन से बचाने में किया जाता है। जैसे आपके चिप्स वगैरह हैं जो पैकेट में आते हैं, चिप्स वगैरह मार्केट में बिकते हैं, तो उसमें क्या होती है, उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, तो ऑक्सीडेशन से क्या होती है, बचाती है। अगर उसमें नाइट्रोजन गैस ना हो, वैसे ही भर दिया है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें दुर्गंध आने लगता है, उसका स्वाद भी क्या होता है, बिगड़ जाता है। अगला है द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैविक पदार्थों एवं खाद्य सामग्री के लिए प्रशीतक के रूप में जो है किया जाता है। तो नमोनिया का उपयोग कोल्ड स्टोर में बर्फ बनाने में भी किया जाता है, आइस बनाने में भी किया जाता है। अगला देखिए, क्रायो प्रिजर्वेशन में -196 पर जर्म प्लाज्म को संरक्षित करने में भी किया जाता है। और कैल्शियम साइनेमाइड के निर्माण में भी किया जाता है। और ये भी हम बता दें, कैल्शियम जो साइनेमाइड होता है और प्लस कार्बन का जो मिश्रण होता है, ये इसका मिश्रण होता है, ये क्या कहलाता है, नाइट्रोलिम कहलाता है। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, उर्वरक के रूप में नाइट्रोलिम का उपयोग किया जाता है, उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। लास्ट है अमोनिया एवं अन्य यौगिकों के निर्माण में। तो अमोनिया देखें आप बना, तो अमोनिया और अन्य यौगिकों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का उपयोग हम करते हैं।
तो ये आपके लिए मैंने नाइट्रोजन के बारे में आज मैंने बताया। इतना ही जो है डिटेल केवल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इतना आप केवल तैयार करें, इसमें से आपका 1-2 नंबर क्या है पक्का है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।